मैं स्वप्निल स्वागत करता हूं आप सभी का इस खास मौके पर। आज न्यूज 18 राजस्थान लॉन्च कर रहा है मिशन पानी के लिए परंपरा बचाओ। आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है, जरूरत है बस आपके साथ की, और आपको साथ देना भी चाहिए। बात को समझिए, हालात को समझिए, हमें साथ जूझना है हमारे आज के लिए और बेहतर कल के लिए। विडंबना देखिए, धरती पर 70% पानी होने के बावजूद इंसान दिनों दिन प्यासा होता जा रहा है। यह भी सच है कि धरती पर मौजूद पानी का केवल 2% ही इंसान के उपयोग के अनुकूल है, और यही पानी अब इंसान को आसानी से मुहैया नहीं हो रहा। बात पीने का पानी भी लीटर भर पसीना बहाकर नसीब होता है। पर अब वक्त आ गया है अपनी मेहनत की छोटी सी पूंजी खर्च कर बड़ा व्यापार करने का, ताकि कल प्यासा न रहे। चलिए लौटते हैं उस दौर में जब किस्से कहानी में हमारे कुई, बावड़ी, जोहड़, टाका गुलजार थे, और ले आते उन्हें फिर अपने पास, ताकि पानी कहानी न बन जाए। तो जरूरत है अब लौट चलें उस दौर में जब हमारे पारंपरिक स्रोत गुलजार हुआ करते थे। आज भी वो हमारी नजर के सामने है, लेकिन बदहाल है। उन्हें फिर से जीवित करना है और नए पुराने पारंपरिक स्रोत खड़े करने हैं, ताकि पानी की समस्या से निपटा जा सके। देखिए, प्रयास बहुत हो रहे हैं। आधुनिकता का तड़का भी लगा दिया, तकनीक का इस्तेमाल भी कर लिया, लेकिन नतीजा क्या है? आज भी राजस्थान के कई इलाकों में लोगों को मीलों दूर तक का सफर तय कर एक घड़ा पानी मिल पाता है। आज भी राजस्थान के शहरों के कई इलाकों में जब टैंकर पहुंचता है तो भीड़ की भीड़ लग जाती है, मानो किसी सिनेमा का सीन चल रहा हो। हर घर में नल पहुंचाने की बात भी की जा रही है, लेकिन नल से जो पानी निकलेगा क्या वो पीने लायक होगा? हमारी मुहिम है कि हमें पीने लायक पानी मिले, और उसके लिए सभी को प्रयास करने होंगे। मुझे भी, हमारे चैनल को भी, आपको भी, अधिकारियों को भी, नेताओं को भी, और तमाम लोगों को साथ मिलकर पुरानी परंपराओं को फिर से आज लेकर आना होगा। तो मरुधरा की छाती पर पीने के पानी के टोटे का जख्म कितना बड़ा है आप जानते ही हैं, पर फिर भी आपके जख्म को कुरे दूंगा। हमारे प्रदेश की सियासत अक्सर पानी के आसपास घूमती रही है। जाहिर है, प्रदेशवासियों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के प्रयास भी हुए, पर जनसंख्या बढ़ती गई और खत्म होते पारंपरिक तौर तरीकों के बरक्स प्यास की सुरसा का मुंह बढ़ता ही जा रहा है। ओल्ड गोल्ड क्यों होगा बताएंगे, पर पहले जानिए कि हमारे लिए, मरुधरा के लिए, हमारा मिशन पानी के लिए परंपरा बचाओ क्यों जरूरी है, साथ ही क्यों जरूरी है आपका और हमारा साथ। एक मुहिम, जुड़िए आप। एक अभियान, चाहिए साथ। बात कल की, जागिए आज। न्यूज 18 कमीशन। पानी के लिए परंपरा बचाओ। राजस्थान क्षेत्रफल के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से 8वें स्थान पर। हिंदुस्तान की जमीन का 11% राजस्थान के हिस्से आता है और पानी का केवल 2%। राज्य का आधे से अधिक हिस्सा सूखे की चपेट में है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
मैं फिलहाल कानोता डैम में हूं और ये चारों तरफ का नज़ारा आपकी आंखों के लिए काफ़ी खुशगवार हो सकता है, लेकिन राजस्थान की जो भौगोलिक विषमता है वो बड़ी खतरनाक है। यहाँ पर पानी की बूंद बूंद को सहेज करके शुरू से ही काम चलाया जाता रहा है और राजस्थान जल संकट में देश के उन सबसे, अगर कहा जाए, खतरनाक राज्यों में शुमार है जहां पर पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि मरुधरा में पेयजल का हाल क्या है। 7 करोड़ जनता को रोजाना 500 करोड़ लीटर पेयजल की जरूरत। मरुधरा में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता 640 घन मीटर ही है, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 2000 घन मीटर की है। देश में प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्धता 1700 घन मीटर प्रति वर्ष है। राजस्थान की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 5.5% है। राजस्थान का पशुधन भी देश के कुल पशुधन का 18.70% है। प्रदेश में 87% पेयजल भूजल से ही मिलता है। प्रदेश में भूजल का औसतन दोहन 135% है। राज्य के कुल 248 ब्लॉक में से 25 ब्लॉक ही सुरक्षित हैं। साथ ही प्रति व्यक्ति पेयजल पहुंचाने का खर्चा भी राजस्थान में सर्वाधिक है। हमारे यहाँ पर पीने के पानी के जो स्रोत हैं बहुत लिमिटेड है। हमारे यहाँ पर कोई पेरिल नदी नहीं बहती है, एक छोटी सी चंबल नदी बहती है और हमारा मुख्य पानी का स्रोत है इंदिरा गांधी मेन कैनाल, इंदिरा गांधी नहर और चंबल नदी। दो ही हम कह सकते हैं बड़े बड़े हमारे स्रोत हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो खारा है या अधिकांश जगह पर पानी पीने योग्य नहीं है। हालांकि सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। परंपरागत स्रोतों को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए, साथ ही साथ लोगों तक पेयजल पहुंचाने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी है। अब तक करीब 37,127 करोड़ की लागत से 127 पेयजल परियोजनाएं, 9,997 ग्राम पंचायतों को सतही भूजल उपलब्धता के लिए प्लानिंग। मरुधरा के 92% गांव ढाणियों में खारे पानी की समस्या। प्रदेश सरकार गांव-गांव में आरओ प्लांट लगाने की दिशा में काम कर रही है। राजस्थान में अब तक 20 लाख लोगों के घरों में पानी का कनेक्शन। अगले वित्तीय वर्ष में 30 लाख लोगों को मिलेगा पानी का कनेक्शन। 2024 तक 52 लाख घरों में कनेक्शन पहुंचाने का मिशन। जहाँ सरफेस वाटर है वहाँ तो हमने सरफेस वाटर के आधार पर सतही जल जो है हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पर योजनाएं बनाई हैं, और जहाँ सतही जल उपलब्ध नहीं है वहाँ पर भूमिगत जल सोर्स जो सस्टेनेबल है उसके आधार पर योजनाएं बनाकर राजस्थान के हर गांव में, हर घर में कनेक्शन देने का हमने अभियान चलाया है। सरकार तो अपना काम कर रही है, अब बारी हमारी है आगे आने की, अपने परंपरागत स्रोतों को बचाने की, ताकि बावड़ी, कुई, जोहड़ और बेरियों में फिर पानी ही पानी हो और मरुधरा में पानी की परेशानी कम हो। हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते जा रहे हैं और कारवां बनता जा रहा है। मरुधरा के लिए हमारे इस बड़े मकसद के छोटे से प्रयास को साथ मिल रहा है। सरकार, विपक्ष भी हमारे मिशन के साथ है। बस आपके जुड़ने का इंतजार है। हैशटैग पानी परंपरा का यूज कर सोशल मीडिया पर दिखाइए कि आप हमारे साथ हैं। विश्वास मानिए, ठान ली तो कल सुनहरा है। देखिए किस तरह से कारवां हमारे मिशन का गुलजार हो रहा है। न्यूज 18 के द्वारा जो जल संरक्षण संबंधित पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित करने का जो प्रयास किया जा रहा है वह निश्चित रूप से बड़ा स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। इसके बारे में मेरी शुभकामना है। जहां एक और मोदी सरकार जल जीवन मिशन चला रही है, वहीं पर न्यूज 18, नेटवर्क 18 जिस तरह से देश की जनता को जागरूक करने का काम कर रही है, पानी को बचाने का काम कर रही है, संरक्षण करने का काम कर रही है, मेरा मानना है कि मानवता के हित में एक बहुत बड़ा कदम है।
जिसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। न्यूज 18 ने भी पानी को संजोए एक मुहिम चलाई है। हम इस मुहिम का साधुवाद भी करते हैं और हम चाहते हैं कि जो भावी पीढ़ी है वो पानी का संरक्षण भी करें, पानी को बचावें भी और पानी की महत्ता को भी समझें। न्यूज 18 राजस्थान जो एक निष्पक्ष, खरा और सटीक जन जन की आवाज को समझकर अभी जो वर्तमान में जो पानी की आवश्यकता को देखते हुए जो पानी सहेज मुहिम जो शुरू की है, एक बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय कदम है। देखिए, इतिहास हमें सिखाता है किन गलतियों से बचना है। अब जब गलती हो गई तो विश्वास मानिए इतिहास ही बचाएगा। बस उस इतिहास को वर्तमान में खींच लाना है। पेयजल की समस्या पहले भी थी, परिश्रम भी बहुत था, पर पसीना बहाने पर पानी मिल जाता था। विकास ने रफ्तार पकड़ी तो परंपरागत स्रोतों की बदहाली शुरू हो गई। आज जब आधुनिक प्रयास हाफ रहे तो जरूरत है बीते कल की ओर जाने की। आज न्यूज 18 इन परंपरागत स्रोतों को बचाने के लिए मुहिम चला रहा है ताकि फिर से बहुरे इनके दिन और लौट आए हमारे पर्याप्त पेयजल वाले दिन। पानी है जिंदगानी, जिंदगानी है बचानी। लौटा लाओ वो पुरानी कहानी जिसमें छिपी है हमारी निशानी। पीने के लिए भरपूर पानी, मरुधरा को बनाना है जलधरा। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम से जुड़िए। पानी के लिए परंपरा बचाओ। पानी कहां से आएगा? पानी है भी नहीं, कहां से आएगा? फिर कहां से आएगा ये पानी? सरकार को कुएं और बावड़ी बनवानी चाहिए पानी इकट्ठा करने के लिए। एक मिशन ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। एक मुहिम ताकि हम अपनी जड़ से जुड़ सकें। मौका है और जरूरत भी ताकि हम अपनी परंपरा को पहचान सकें। वक्त की पुकार है, अब लौट चलें परंपरा की ओर। कुछ साल पहले लोग नाड़ियों से, बेरियों से पानी लेके आते थे। उनका रूटीन वर्क था ये। वो लोग आत्मनिर्भर थे कि हमें पानी लाना है। उनको वो उस टाइम कुछ ऐसा था नहीं कि घरों में नल है या पानी। उनका एक रूटीन वर्क था, उनको चाहिए था पानी। दादी और माताजी के टाइम में यहाँ बावड़ी कुएं होते थे और वो भाई तकलीफ तो उठानी पड़ती, बट पानी सुंदर और स्वच्छ मिलता था जी। अभी क्या टूटी खोल ली, पानी आ गया, बट पानी आ तो गया, बट अतिक्रमण होने के बाद में भूजल खत्म हो रहा है, पानी नीचे है नहीं, तो पानी आएगा कहाँ से? परेशानी तो पहले भी थी, परिश्रम कठोर था, लेकिन परिश्रम में समाधान भी था। पीने को पानी था, परंपरागत स्रोत थे, लेकिन हमारी निशानी कहीं खोती जा रही है। तो लीजिए प्रण, जुड़िए हमसे, क्योंकि हमने शुरू किया है अभियान परंपरा को बचाने का। पहले हमारे टाइम में तो कुआ बावड़ी होता तो लोग बताया घड़ा में पानी लिया उनती, कुआ में पानी आऊं। तो अभी कुआ खत्म हो गया, नलका भी खत्म हो गया, पानी 300-150 फुट नीचे गए। हमारे गांव में पहले कुएं और बावड़ी हुआ करते थे, उससे हम पानी भरते थे। अब वो तो रहे नहीं, पानी आएगा कहां से? मिशन बड़ा है, सफलता की उम्मीद भी है। आपका साथ मिला तो ये नामुमकिन भी नहीं है। बस हाथ से हाथ मिलाते जाइए, परंपरा बचाने की चेन बनाते जाइए। फिर लौट आएंगे वही दिन, फिर बहुरेंगे बावड़ी, कुई, जोहड़ और बेरियों के दिन। प्यास नहीं, तृप्ति के दिन। जो हमारे परंपरा का जल स्रोत है, कुएं, बावड़ियां, नाडियां, जो कि पहले जीवन पूरा जो न केवल मनुष्य का बल्कि पशुधन का भी इस पे आश्रित था, उनको पुनः संजोए रखने की और उनको वापस पुनर्जीवित करने के लिए इस अभियान में अपन सब जुड़ के और करें। जिम्मेदारी बड़ी है,
हम आवाज बनेंगे, आपके अंदर विश्वास भरेंगे। सरकार का साथ है, आपके साथ की दरकार है। न्यूज 18 द्वारा मुहिम चलाया गया है कि इनको बचाने के लिए, नाड़ी बेरी वगैरह इनको बचाने के लिए, तो हम उनसे जुड़ चुके हैं। तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि आप लोग भी उनसे जुड़े। जो न्यूज 18 ये परंपरागत जल स्रोतों को बचाव के लिए जो एक मुहिम छेड़ी है, मैं इसमें सबसे अपील करना चाहूंगी, जो आमजन है, जो NGOs है या अलग जो सरकारी महकमे हैं, कि इस मुहिम को सफल बनाएं। मैं इसके लिए न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने एक नई और अच्छी सोच के साथ वो आगे आए। इस मुहिम के साथ मैं जुड़ चुका हूं और मेरी आप लोगों से भी अपील है कि आप इस मुहिम के साथ जुड़िए और हमारे भारत देश को मजबूत कीजिए। आइए मिलकर शपथ लें, मरुधरा को जलधरा बनाएं। बस हाथ बढ़ाते जाइए, पानी के लिए परंपरा बचा लेंगे तो मंजिल पा लेंगे, प्रदेश की प्यास बुझा लेंगे। और देखिए कारवां और भी आगे बढ़ रहा है। मेरे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। सुनीता नारायण जी पर्यावरणविद हैं, महानिदेशक हैं CSE की। दिया कुमारी जी सांसद हैं राजसमंद से, मेरे साथ जुड़ रही हैं। और अमला रुइया जी जल संरक्षक हैं, फाउंडर आकार चैरिटेबल ट्रस्ट के। मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर और आपके बारे में कुछ कुछ बातें बताना चाहता हूं। सुनीता नारायण जी ये वो शख्सियत हैं कि अगर कल को एनवायरमेंट के क्षेत्र में उनके नाम पर कोई अवार्ड चालू किया जाए तो वो किसी भारत रत्न से कम नहीं होगा उस व्यक्ति के लिए। अमला रुइया जी, इनके बारे में अगर आप आर्टिकल्स निकालेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून या संपन्न परिवार में पैदा हुई, लेकिन मैं कह रहा हूं एक ऐसे दिल के साथ पैदा हुई जो राजस्थान और हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। और सांसद दिया कुमारी एक युवा चेहरा है और युवाओं से बहुत उम्मीद इस देश को रही है, हमेशा से हर समस्या से युवा निकालेंगे और इसीलिए इस मुहिम में हमें आप लोगों के विचारों की जरूरत है। सुनीता जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है ना कि एक तो आप थकती नहीं है, इतने लंबे समय से आप काम कर रही हैं कि विश्वास नहीं होता कि आप कभी थकती होंगी। और हमारे लिए अच्छा इसलिए कि आप थकेंगी नहीं तो हमें गाइड कर पाएंगी। तो हमारी मुहिम कैसे चले, कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या सोचती हैं आप? देखिए मुझे लगता है पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है जो आप कर रहे हैं और मैं बिल्कुल आपके साथ हूं और जो आप चाहेंगे मैं और हमारी जो संस्था है CSE आपके साथ जुड़ जाएगी इस काम के अंदर। थैंक यू। आज की ये जरूरत है। हम जानते हैं कि जहां तक पानी का सवाल है, राजस्थान ने पूरी दुनिया को ये ज्ञान दिया कि कम पानी के साथ भी कैसे जी सकते हैं, कि हर बूंद जो पानी का है उसको किस तरह से संजोएं, उसको किस तरह से भूजल में जाके उसको बचा सके। आज पूरे देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है, मगर ये जो समझ है, ये जो परंपरागत समझ है, वो राजस्थान की देन है पूरे देश के लिए। मैं आपके सामने इतना रखना चाहूंगी, ये बात रखना चाहूंगी कि मैंने जो अपनी पूरी जो पानी की जो मेरी जर्नी रही है, जो काम रहा है, वो राजस्थान से ही शुरू हुआ था। जब अनिल अग्रवाल, अनुपम मिश्रा और मैं राजस्थान बहुत साल पहले जब आए थे, जब हमने कुंडी देखी थी, जब हम आपने जो बावड़ी देख रही थी, जब जैसलमेर गए और वहां हमारी समझ बढ़ी कि किस तरह से उस शहर ने अपना शहरीकरण किया मगर कम पानी के साथ। और उसी के बाद मैं गई थी मेघालय, जहां मैंने देखा चेरापूंजी के अंदर पानी की किल्लत है। तो पानी जहां तक है वो है समाज का एक संबंध बनाने का, और यही सबसे बड़ी चीज थी परंपरागत स्रोतों के साथ। तो आज जो आप मुहिम ले के चल रहे हैं, मैं ये जो आज की जो बात हो रही है पूरे देश के, पूरी दुनिया के अंदर कि जलवायु परिवर्तन के कारण हम और पानी देखेंगे और वर्षा आएगी मगर कम समय में, तो पानी को रोक के रखने की जो मुहिम है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आने वाले समय में। तो आपका काम, मैं तो इतना ही समझूंगी कि आप जो सरकारें कर रही हैं, क्योंकि बहुत काम हो रहा है, मनरेगा के अंदर काम हो रहा है, चेक डैम बन रहे हैं, आज जो पानी का जो मिशन है मोदी गवर्नमेंट का, वो भी बहुत आगे तक काम बढ़ा रहा है, मगर उस पानी के स्रोत को किस तरह से हम जीवित रखें, उस पे अगर आप
अपनी नजर बनाए रखें, आप रिपोर्टिंग करें, आप उसकी जो कहानियां हैं कि क्या हो रहा है हकीकत में, अगर वो आप हम तक लाएं, सब तक लाएं, मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ेगा। और अब की बार जो पानी की मुहिम है वो एक हकीकत बनेगी। सुंदर जी, क्या चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं या किन चैलेंजेस को पार पाना है, इस पर मैं आपसे आगे एक सवाल लूंगा, लेकिन दिया कुमारी जी को भी अब मैं चर्चा में लाना चाहता हूं। दिया कुमारी जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पारंपरिक प्रणालियां हैं उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए खास योजना तो बननी चाहिए। मतलब हम तो अपने स्तर पर करेंगे ही, हम जो कर सकते हैं एक न्यूज चैनल के रूप में, और इसी पर ये नल जल योजना को स्थापित कर जिम्मेदारी स्थानीय समाज को दे दे तो विश्वास मानिए कारवां तेजी से बढ़ेगा, सिस्टम के जाल में उलझेगा नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आज इस पैनल में सबसे पहले तो मैं आमला जी का भी, सुनीता जी का भी, सभी का बहुत बहुत उनका स्वागत करूंगी कि आपने आज, और न्यूज़ 18 का विशेषकर आपका स्वागत करूंगी और धन्यवाद दूंगी कि आपने ये जो पानी के संकट को ध्यान में रखकर पानी के लिए परंपरा सहेजे की जो मुहिम आप लोगों ने चलाई है आपके चैनल के द्वारा, आपके नेटवर्क के द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको धन्यवाद दूंगी मैं कि आपने इस मुहिम को चलाया। इसको हमको जन जन तक पहुंचाना है, नीचे तक पहुंचाना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ संस्थानों की नहीं है, गवर्नमेंट्स की नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, जनप्रतिनिधियों की नहीं है, ये एक एक व्यक्ति की है। और हमारी ये जिम्मेदारी को हमको समझना है। और इसी तरह से अगर हम लोग मीडिया के द्वारा इस अभियान को चलाएंगे, मुहिम को चलाएंगे और नीचे तक पहुंचाएंगे, तो हर व्यक्ति को ये रियलाइज होगा कि उनकी जिम्मेदारी है पानी बचाना। जैसा कि मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, हम सब जानते हैं। इसलिए पुराने समय से जल संरक्षण के परंपरागत जो ट्रेडिशनल उपाय जैसे बावड़ियां, तालाब, कुएं, टाके, कुंड, झीलें, सागर, जौहर, झालरे, नाड़ी, मिट्टी के बांध, खडीन, बेरा आदि बनाए जाते थे, जिनसे पानी का संरक्षण किया जाता था। बिकॉज हमारे यहाँ नदियां नहीं है नदियां, लेकिन इतना उसमें वो नहीं है कि हम लोग पूरे स्टेट को वाटर सप्लाई कर सके, उन नदियों से उसका सोल्यूशन निकल सके, ऐसा नहीं है राजस्थान में। हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत कम है। लैंड मास सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा लैंड मास स्टेट है राजस्थान पूरे देश का। तो इसलिए यहाँ पर पानी बचाने की जो मुहिम है, पानी बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं ये इसके लिए कहना चाहूंगी कि जो मेरे पूर्वज थे महाराजा जय सिंह जी द्वितीय, उन्होंने भी जयपुर में जो जयगढ़ का किला है वहां जल संरक्षण का विशाल नेटवर्क बनाया था, जिसमें आसपास के जंगल, पहाड़ी ढलानों में लगभग 4 किलोमीटर लंबा जो नेटवर्क था पानी की, जो उन्होंने जिस तरह से पूरा नेटवर्क बिछाया था पानी बचाने के लिए, जो रेन वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए और वो पानी शहर तक कैसे पहुंचे। जयपुर उस समय बहुत छोटा था, सिर्फ वॉल सिटी ही था। ये जो अभी नया जयपुर बना है ये बाद में बना है। तो उस समय भी ये जो टांके बनाए गए थे, 6 भूमिगत टांकों में ये जो टांके थे, इसमें कम 60 लाख गैलन पानी स्टोर किया जाता था और इससे पूरे शहर का सप्लाई भी उस समय होता था। इसके अलावा रामगढ़ बांध, जहां पर 1982 में एशियन गेम्स के रोविंग कॉम्पिटिशन हुए थे, उसमें भी भरपूर पानी था, मैंने खुद ने उस समय देखा था। और आज वो बिल्कुल ही अतिक्रमण की वजह से वहां पर एक बूंद पानी नहीं है। तो ये सारी जो हमारे पुराने समय पे ये सारी चीजें जो तैयार किए गए थे, आज के समय में ये सब जर्जर व्यवस्था में है और है भी नहीं वैसे देखा जाए तो इन सबको दोबारा से जैसे कैसे इनको फिर से हम लोग रिवाइव करें और दोबारा अगर हो सकता है लोग सहयोग करें तो नए भी क्रिएट किए जाएं, ये एक चैलेंज रहेगा और एक डायरेक्शन होगी जिस पर बढ़ा जा सकता है। दिया कुमारी जी, मैं आगे आपके पास आता हूं। मेरे साथ ऊर्जा और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बीडी कल्ला जी भी जुड़ चुके हैं। बीडी कल्ला जी, स्वागत है आपका। लेकिन मैं अमला जी आपके पास रहा हूं। 2001 से 2005 के बीच में 200 के आसपास कुंड आपने राजस्थान में लोगों के सहयोग से बनाए और उन्होंने डिलीवर किया। दरअसल ये बेसिक आइडिया जो हमें समझ में आया है वो यही कि हम आधुनिकता के नाम पर जो प्रयास कर रहे हैं वो दरअसल हाफ रहे हैं। हम अगर पीछे लौटते हैं और इन चीजों को सामने लेकर आते हैं और दोबारा से स्टैंड कर लेते हैं तो ये आधुनिक प्रयास हमें कहीं ले जा पाएंगे।
बेसिक ये है। मैं कुछ अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि न्यूज़ 18 के माध्यम से आपने तो जैसे मेरे ही सपनों को साकार कर दिया, क्योंकि मैं जब से इस प्रकल्प में लगी हूँ, पानी पहुँचाने के प्रकल्प में, जो लोग पानी की त्राही त्राही झेल रहे हैं, तो उन लोगों के पास अभी तक भी पानी पहुँचाने का सरकारी जो योजनाएं हैं उनमें कमी रह गई है। तो मैंने अपने निजी स्तर पर जो थोड़ा सा काम किया, शायद उससे लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि मेरी तरह से वो लोग भी इस बहुत ही महत्वपूर्ण और नोबल कॉज ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर इसके साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू मैम। तो ये तो सही है कि मैंने 200 कुंड बनाए थे 2000 से लेकर के 2005 तक, लेकिन मेरे अंदर जो एक भाव था कि आगे से कभी भी राजस्थान अकालग्रस्त ना हो सके, उसके लिए मुझे बड़ा काम, बड़े पैमाने का काम करना है। वो तभी साकार हुआ जब 2006 में मैंने अपना पहला चेक डैम बनाया। तो मैं अपने यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जिससे और लोग भी उसे सुन करके मेरे साथ या खुद की अलग मुहिम में खुद पानी बचाने के काम में जुड़ सकें। तो मेरा ये जो यात्रा है ये मीडिया की वजह से शुरू हुआ, क्योंकि ये 1998 की बात है। उस साल राजस्थान में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा था और उन दिनों मैं असल में सत्संग में डूबी रहती थी, लेकिन उस दिन बाय चांस टीवी ऑन था और उसमें उन लोगों की तस्वीरें दिखाई जा रही थी जो कि अकालग्रस्त क्षेत्रों में, इतनी दर्दनाक थी वो तस्वीरें। मेरे हृदय में एक टीस उठ गई और मुझे लगा कि इन लोगों के लिए कोई न कोई स्थायी समाधान ढूंढना ही होगा। हम परिवार के और लोगों ने लॉरी, खाद्य पदार्थों की लॉरियां और टैंकर्स ऑफ वाटर वो अकालग्रस्त गांवों तक भिजवाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये इन लोगों की समस्या का हल है, क्योंकि बार बार किस तरह से ये लोग झेलेंगे अकाल। तो मैं तो एक साधारण गृहिणी हूँ और मैंने अपने ऊपर ये इतना बड़ा एक प्रतिज्ञा कर ली अपने साथ कि मुझे भारत की जल समस्या के साथ डील करना है। तो समस्या है तो इसका निदान भी होगा ही, और अपनी ही संस्कृति से कुछ उदाहरण लेकर के मुझे ये समझ में आया कि यही है वो धरती जहां हमने मिलकर जल की व्यवस्था खुद ही बना ली, न सरकार पे छोड़ी न संस्था पे डाली, सलिल की सुनीतियां खुद ही बना ली। ये सदियों पुरानी है प्यासी कहानी, पर हमने न इससे कभी हार मानी। तो मैं पूरे देश में और खास करके राजस्थान में निकल गई अपनी कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, और फिर 2000 में मैं मारवाड़ रीजन में पहुंची और मुझे वो दृश्य याद है जबकि महिलाएं अपने अपने मटके लेकर के एक बावड़ी में उतर रही थीं। बावड़ी मतलब एक स्टेप वेल जो कि राजस्थान की धरोहर है। मैं भी उनके साथ नीचे उतर गई। उन लोगों ने सबने अपने अपने मटके भरे और फिर वो लोग वापस वो सीढ़ियां चढ़ करके 2 से 4 किलोमीटर दूर अपने अपने घरों तक जाने वाली थी। मैंने उनमें से एक महिला को कहा कि आप मुझे अपना ये मटका 1 मिनट के लिए पकड़ा दीजिए, लेकिन 1 मिनट क्या, मैं तो 15 सेकंड भी वो मटका उठा नहीं पाई। उस दिन मेरा निर्णय और भी पक्का हो गया कि मैं अपनी बहनों को, अपनी ग्रामीण बहनों को इस तरह की जिंदगी बसर करने नहीं दे सकती जबकि उनका पूरा जीवन पानी लाने के में चुक जाए और फिर वो अगली पीढ़ी को भी यही काम सौंप दें। तब मैंने और मेरी खोज में गति आई और मैं ऐसे संरचनाओं के पास पहुंची जहां पर कि पर्याप्त पानी था गांव वालों को 2 फसल लेने के लिए, और वो देखते ही देखते अपने ऋण से मुक्त हो जाते थे
और उनकी सारी खुशियां, गांव की खुशियां लौट आती थी। बस इसी की खोज में मैं थी और 2006 में मैंने अपना पहला चेक डैम, हालेड़ा का चेक डैम, उदयपुर वाटी तहसील, राजस्थान, झुंझुनू में बनाया। और वहां से तो जो कारवां शुरू हुआ है मैम, मैं कहना चाहता हूं कि मतलब सैल्यूट है आपको। आप 400 से ज्यादा चेक डैम्स बनवा चुके हैं, जिनमें से मैक्सिमम आप सोचिए एक ऐसे प्रदेश की किस्मत में आया जिस प्रदेश में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैं प्रदेश वासियों की तरफ से आपको शुक्रिया कहना चाहता हूं आपके इन प्रयासों के लिए, और सुनीता जी को भी। लेकिन बीडी कल्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आप राजस्थान में जगह जगह घूमते हैं एक राजनेता होने के नाते। बड़ी समस्या यह है कि सेवा करना है तो फोटो खिंचवाने का मोह छोड़ना पड़ता है, जो कि सुनीता जी ने भी किया, अलका जी ने भी किया। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस रास्ते भर में किसी भी ढाबे में रुककर हम अगर वहां पर अवेलेबल पानी पीते हैं तो टेस्ट बदलता जाता है। अगर हमारे पास एक फिल्टर बॉटल हो तो हमें पता चल जाता है, देखो कितना जमीन आसमान का अंतर है। मकसद यही है हमारे मिशन का कि लोगों को पीने वाला, सिर्फ पी सकने लायक पानी नहीं, प्रॉपर जो पानी होता है वो मिले। मैं इसके बारे में कुछ बोलूं? जी मैम, बिल्कुल आप बोल सकती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पेयजल के कुंड जो राजस्थान की परंपरागत संरचनाएं हैं, उसमें जो पानी इकट्ठा होता है वो किसी भी म्युनिसिपल पानी से कहीं ज्यादा शुद्ध होता है, केमिकल फ्री होता है। बादलों ने जो संपदा इस धरती पर बिखेरी है, बिखेरते हैं बादल, उनको समेट करके जो कुंडों में पानी होता है उसका नाम है पालर पानी, और वो इतना स्वास्थ्यवर्धक होता है, वो अमृत तुल्य होता है। जो लोग तीर्थों पे जाते हैं वो कई बार ये शपथ ले लेते हैं कि हम पूरी तीर्थ यात्रा में केवल पेय कुंडों का ही जल पिएंगे, क्योंकि वो इतना स्वच्छ होता है जी। और इस तरह का क्योंकि मैंने खुद निर्माण किया है, और वो भी उन लोगों के सहयोग से, तो जो बेनिफिशियरी सोसाइटी का जब योगदान होता है तब वो लोग उस कुंड को की भरसक बाद में भी मरम्मत करते रहते हैं। लेकिन मैम जज्बा चाहिए। देखिए, आपके साथ जितने भी आम लोग जुड़े ना, उनका जज्बा भी बहुत जबरदस्त था, और लोग अपने अंदर अगर खुद में बदलाव नहीं लाते हैं तो इस तरह के टास्क बहुत मुश्किल हो जाते हैं, जिस पर मैं आगे बातचीत करूंगा। बीडी कल्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ पीने लायक एक पानी मिल गया और किसी तरह से प्यास बुझा लिए, ये उसकी बात नहीं है। ये बात इस चीज की है कि पीने योग्य गुणवत्ता वाला जो पानी होता है वो लोगों तक पहुंचे, तब तो कहे कि प्यास मिटी। ऐसा है, आपने सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने परंपराओं को बचाने के लिए, पानी की एक एक बूंद को संरक्षित रखने के लिए जो अभियान चलाया, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। देखिए, हमारे पुराने घरों में चूने की छत होती थी। मेरा स्वयं का यहाँ पुश्तैनी मकान है जो लगभग 150 वर्ष पुराना है। उसमें 4 छतें जो है चूने की बनी हुई है। बरसात के दिनों में उसकी सफाई करके उसका पानी जो है घर के जल कुंड में आता है। उससे 15 व्यक्तियों के परिवार को लगभग 1.5 साल तक पानी पीने का उपलब्ध हो जाता है। सेवा पूजा का, नहाने धोने का पानी, सब बरसात के पानी को हम संरक्षित करके रखते हैं। इसी प्रकार गांव में तालाब, कुएं, बावड़ी और पोखर बनाए जाते थे। वो हमारी परंपरा के प्रतीक थे और उससे 2-2 साल तक वो पानी चलता था। लेकिन कब चलता था? जब हम पानी की बचत करते थे। मुझे याद है, मैं बचपन में लोहे की परात में नहाता था और लोहे की परात में नहाने के बाद उसमें कपड़े धुलते थे। कपड़े धुलने के बाद उस बचे हुए पानी से घर की सफाई होती थी और घर की सफाई के बाद उस पानी को हम घर के आगे नाली की सफाई पे काम में लेते थे। 4 बार उस पानी का उपयोग करते थे। भोजन करने के बाद जैसे ही हाथ धोते थे वो पानी फेंकते नहीं थे, एक बाल्टी में इकट्ठा होता था और सारे परिवार के लोग 15 आदमी भोजन करके उठते थे तो 15 आदमियों का वो चालू किया हुआ पानी वो गायों की कुंडी में जाता था। एक एक बूंद का सांगोपांग सदुपयोग होता था। लेकिन आजकल लोग मंजन करते हैं, टोंटी खोल कर करते हैं। 1 गिलास से जो मंजन हो सकता है वो 10 गिलास पानी फालतू बहा देते हैं।
इसी प्रकार हर व्यक्ति घरों में जो शौचालय बने हुए हैं उसमें कम से कम 10-12 बार जाते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप छोटी आवश्यकता के लिए छोटा बटन दबाएं, बड़ी आवश्यकता के लिए बड़ा बटन दबाएं, डबल बटन का फ्लश का जो है वो यूज करें तो निश्चित रूप से पानी की बचत होगी। जल संरक्षण और जल की बचत ये दोनों बहुत आवश्यक है। हमने अभी जितने भी सरकारी कुएं बनेंगे उनमें जल संरक्षण आवश्यक रूप से करने के लिए शर्त लगा दी है। इसी प्रकार जो निजी कुएं बनेंगे उनको भी चाहिए कि वो पहले वाटर बॉडीज बनाएं और बरसात की एक एक बूंद उस कुएं से जो पानी निकालते हैं उतना जल संरक्षण का काम करें, तब जाकर के हम अपनी पुरानी विरासत को बचा सकेंगे। तालाबों के आगारों को बचाएं, वहां अतिक्रमण होने से बचाएं और जितनी बावड़ियां कुएं उनको सबको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान के 12 जिलों में जो डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया में आते हैं वहां ये कार्यक्रम चला था। उसमें सरकार ने लाखों जल कुंड बनाए। आप जाकर के कभी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के गांवों में देखें जी, हर खेत में जल कुंड बना हुआ है और उसमें बरसात का पानी हम इकट्ठा करते हैं, वो गांव के लोगों को पीने के पानी के रूप में काम में आता है। और इसी प्रकार गांव के लोग आज भी जल की बचत करते हैं, लेकिन शहरों में जल की बर्बादी हो रही है। अभी हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग ने ये तय किया है कि 200 वर्ग मीटर का कोई भी मकान होगा उसका बरसात का पानी आवश्यक रूप से जल संरक्षण के काम में आएगा। ये सारी चीजें दरअसल सरकार की जरूरत किसी भी मिशन में इसीलिए पड़ती है क्योंकि गांव देहात में जो चीजें फॉलो हो रही हैं उन्हें शहरों में लाकर फॉलो करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए जैसे चिड़ावा जो है झुंझुनू में, वहां पर गांव में 63 पुनर्भरण कूप हैं जो पाइप के माध्यम से तमाम घरों से जुड़े हैं। कहने का मतलब है कि पानी को वहां तक पहुंचने का रास्ता अगर शहरों में इस तरह का प्लान हो तो फिर कहना ही क्या, आधी लड़ाई तो वहीं पर जीती जा सकती है। सुनीता जी एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। और सुनीता जी देखिए मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि जो एक समय था जब कुएं किसी भी इलाके में किसी व्यक्ति की संपन्नता का इशारा हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो देखने वाली चीज में बदल गए, पिछड़ेपन का परिचायक हो गए, जबकि आज उन्हीं को रिवाइव करने की जरूरत है। अब जरूरत तो ये भी है कि व्यवहार में लोग मामूली बदलाव लाएं, लेकिन वो भी एक बड़ा टास्क हो जाता है चैलेंज के रूप में। सुनीता जी। नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर देखिए आज की जरूरत है कि कुएं वापस आए, मगर कुएं अपने आप में खाली गड्ढे बन जाएंगे और उनके अंदर पानी सूख जाएगा अगर आप वर्षा का पानी रोक के नहीं रखें। तो जो आपने जो मुहिम शुरू करी है, परंपरागत सोच, समझ, पानी का ज्ञान, उसके साथ जीने का जो एक पूरा रास्ता, एक शैली थी, उसको वापस लाने की जरूरत है। और उसमें मैं बस एक चीज जोड़ना चाहूंगी जो दिया जी ने, डॉक्टर काला ने और सबने कहा कि सबसे बड़ी जरूरत यही होगी कि लोगों को, स्थानीय लोगों को, गांव के लोगों को साथ जोड़ने की जरूरत है। क्योंकि आज जब आप परंपरागत स्रोत की बात करें, और आमला जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि किस तरह से जो कुंडी का जो पानी होता है बिल्कुल स्वच्छ होता है, मगर वो क्यों स्वच्छ होता है? क्योंकि जो आसपास का जो इलाका है, जो अभी डॉक्टर काला ने भी कहा, जो आसपास का इलाका है लोग साफ रखते थे। राजस्थान में जो परंपरा है वो आगोर की परंपरा है कि आपका जो आगोर है, जहां आपका टैंक है, जहां आपका तालाब है, उसके जो पीछे का जो इलाका है, आपकी छत हो या आपकी जमीन हो, उसको साफ रखने की जो पूरी जरूरत है वो हम भूल जाते हैं। इसीलिए जो आज गांव के अंदर जो चेक डैम बन भी रहे हैं, तालाब बन भी रहे हैं, मैं देखती हूँ बहुत हद तक कि वो तालाब तो जरूर बन जाता है, मगर उसके आसपास की जो जमीन है, जो आगोर की जमीन है, वो या तो वन विभाग के पास होती है, या रेवेन्यू के पास होती है, या किसी और गांव के पास होती है, और उसकी देखभाल नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है जो आपकी मुहिम है, ये
पानी से ज्यादा है। पानी तो एक चीज है, मगर समाज की समझ कि किस तरह से हमें इस बदलते समय में हमें अपने पानी और उसके साथ जो जीवन शैली है उसके साथ किस तरह से जीना है। अंत में बस एक चीज कहना चाहूंगी, आपने शहरों की बात करी, डॉक्टर काला ने बिल्कुल सही कहा, मगर शहर के अंदर जो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज हमारी नदियां मरती जा रही हैं, और नदियां इसलिए मर रही हैं क्योंकि हम साफ पानी तो दे देते हैं, और पानी अगर आप शहरों का पानी आज देखें तो दूर से आ रहा है। दिया जी ने बहुत सुंदर बात कही कि किस तरह से जब जयपुर छोटा था तो किस तरह से जो जयपुर का जो पानी का स्रोत था वो पास से आता। मेरा कहना यह है कि क्यों नहीं पहले हम लोग जो पानी शहर का अपना पानी है, जो अपनी जितनी भी वर्षा होती है उसको रोक के रखें, अपने तालाब बचाएं, और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो बाहर से लाएं। और दूसरा, जो आपका मल है, जो मूत्र है, उसका जो पानी है उसको अगर आप टॉयलेट का जो पानी है उसको फिर साफ करके आप उसी तालाब में डाल सकते हैं, भूजल को फिर से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आज जलवायु परिवर्तन के कारण आप देख रहे हैं, आपने जयपुर में देखा कि पहले सूखा और फिर बाढ़, पहले सूखा और फिर बाढ़, और यही प्रलय की जो पूरी एक बहुत बुरी स्थिति हमारे सामने आने वाली है, और इसीलिए आपकी मुहिम बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये काम कर रहे हैं। सुनीता जी, अगर मैं आपकी बात को सही समझाऊं तो मैं ये अपील दिया जी आपसे करना चाहता हूं। देखिए, केंद्र सरकार भी कई परियोजनाएं लेकर आई है और राज्य सरकार भी कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। अगर हम लोकल इनपुट उसमें बढ़ाते हैं, कहने का मतलब मेरा यह है कि लोकल समितियां बनाई जाए, उनको जिम्मेदारियां दी जाए, उन्हीं को केयर टेकर बनाया जाए, सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट कम किया जाए, तो हर चीज एक सक्सेस हो सकती है। क्योंकि हम तो देसी तरीकों की ओर जा रहे हैं, तो जितना देसी रहेंगे उतना बेहतर। बिल्कुल सही आपने कहा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है, ये सिर्फ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेट कर सकती है, किसी भी अभियान की शुरुआत कर सकती है और उसमें क्या करना है, कैसे करना है वो बता सकती है, लेकिन उसके बाद उसका ओनरशिप लेना तो जनता का ही काम है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने पानी पे बहुत ज्यादा इसको बहुत गंभीर विषय मानकर इसके लिए एक अलग से जल शक्ति मंत्रालय की भी शुरुआत की है, और इसमें बहुत गंभीरता से कैच द रेन अभियान जो मार्च 2021 में शुरू हुआ था, इससे पहले 2014 में गुजरात में उन्होंने जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की, और उसके बाद हमारे राज्य में भी जल स्वावलंबन अभियान बहुत अच्छी तरह से चला। हर पंचायत में जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत पानी संरक्षण कैसे करना है, रेन वाटर को कैसे बचाना है, वाटर कंजर्वेशन कैसे करना है, उस पर बहुत अच्छा काम हुआ था। और अभी हमारे मंत्री जी बीडी कल्ला जी भी जुड़े हुए हैं, मैं तो उनको भी धन्यवाद कहूंगी कि वो भी बहुत इसमें रुचि ले रहे हैं और बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। वैसे सरकार हमारी नहीं है राज्य में, लेकिन फिर भी उनको मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस पे वो बहुत गंभीर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी जितने हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं पानी के, जो हमारे बहुत समय से चल रहे थे, जैसे हमारी बावड़ियां हैं, अभी हमारी आमला जी ने, सुनीता जी ने बहुत कुछ कहा, इन सब चीजों को हम दोबारा रिवाइव अगर करें तो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का 70% भाग पानी है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2% पानी ऐसा है जो पीने लायक है और जिसको हम काम में ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत गंभीरता का विषय है कि कैसे हम पानी को बचाएं भी, और जो 70% वाटर है उसको भी कैसे हम लोग काम में ले सकते हैं, उस पे भी टेक्नोलॉजी यूज करके उसको भी हम लोग कैसे काम में ले सकते हैं, इस पे भी बहुत कुछ हम लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे देश, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे ऐसे देश इस पे अच्छा काम कर रहे हैं, और केंद्र सरकार भी इस पे बहुत विचार कर रहा है और बहुत गंभीर तरीके से इस समस्या को वो ले रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं। और मंत्रालय का गठन भी इसीलिए हुआ क्योंकि इस पे हमको बहुत ही मजबूती से काम करना होगा। तो मैं तो ये कहूंगी कि सरकारें अच्छा काम कर रही हैं,
लेकिन इसमें जनता की भागीदारी होना बहुत आवश्यक है। और फिर से न्यूज 18 को भी धन्यवाद दूंगी कि आपने मुहिम चलाई, लेकिन इस मुहिम को सिर्फ एक बार नहीं, इसको आप पूरी हमेशा इसको आप चलाते रहें। मैम, आप मंडे से संडे देखिएगा, ये गारंटी हम आपको ले रहे हैं, ये गारंटी तो हम आपसे ले रहे हैं। आप मंडे से संडे देखेंगी तो आपको इस मिशन से जुड़ी कहानियां हर रोज आपको पक्का नजर आएंगी, और उस कहानी के साथ अगर आपका ट्वीट भी आता रहे तो हमारी मुहिम को धार ही मिलती रहेंगी। आपने जैसा कि बताया केंद्र सरकार जल संरक्षण के लिए क्या कुछ कर रही है, खासकर राजस्थान में भी। देखिए, अच्छी बात क्या लगी, हम साल भर ये देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस बताती है कि 25 सांसद इस पानी वाली परियोजना की परमिशन नहीं ला पाए, और बीजेपी बताती है कि ये परियोजना जो इनके हाथ में थी वो कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन कुछ मुद्दे राजनीति से ऊपर होते हैं। आपने खुलकर इस बात को स्वीकार किया कि बीडी कल्ला जी भी कुछ काम कर रहे हैं जो बेहतरीन है, और केंद्र सरकार की योजनाएं जो डिलीवर होने के कंडीशन में पहुंच रही है। बीडी कल्ला जी, आपका रिएक्शन जरूर मैं यहां लेना चाहूंगा। देखिए, जरूरत यही है कि राज्य में दो ही प्रमुख दल हैं, और वो दोनों अगर मिलकर चले तो जंग बहुत लंबी नहीं रहेगी, जंग जल्दी निपट सकती है। देखिए, अभी जो इश्यूज उठे हैं, एक तो विलेज लेवल पर हमने सारी जगह कमेटियां बना दी है। जो आपकी चिंता थी, जल जीवन मिशन में हर पंचायत स्तर पर विलेज कमेटियां बन गई हैं, उसमें 11-11 आदमियों को लिया गया है। अब रहा सवाल कि शुद्ध पानी लोगों को कैसे मिले, इसके लिए फ्लोराइड जहां पर है वहां पर DFU के प्लांट लगाए जा रहे हैं, जहां नाइट्रेट है वहां पर भी हमारे RO प्लांट वगैरह लग रहे हैं, ताकि गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल मिले। आपको जानकर खुशी होगी कि हम 1-1.5 साल में राजस्थान के उन तमाम फ्लोराइड के क्षेत्रों में जहां DFU की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर देंगे और गांव के लोगों को शुद्ध पानी देंगे। अब जहां तक केंद्र और राज्य के समन्वय की बात है, दिया जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत जरूरी है। मैं एक आग्रह उनको करना चाहूंगा कि 2013 से पहले राजस्थान को रेगिस्तानी इलाकों में 100% पेयजल के लिए अनुदान मिलता था, और सामान्य क्षेत्र के लिए 90% अनुदान मतलब मिलता था। लेकिन अभी 45% जल जीवन मिशन में हमको अनुदान मिल रहा है, 45% राज्य सरकार का, और 10% जो गांव के सहयोग से हमको पूरा करना है। तो हमारा उनसे ये आग्रह रहेगा कि केंद्र सरकार पूर्ववत यदि हमको ग्रांट देती है तो निश्चित रूप से राजस्थान का जैसलमेर जिला अकेला केरल के बराबर है। अब उस एक जिले में भी पानी पहुंचाने के लिए 40-40, 30-30 किलोमीटर गांवों में हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। यूपी, बिहार में सरफेस वाटर है, हमारे यहाँ सरफेस वाटर की कमी है। इसलिए हम मिलकर यदि काम करें और हमारी योजनाएं पूर्ववत रहें तो निश्चित रूप से राजस्थान आगे बढ़ सकेगा। और राजस्थान में हम जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव-गांव में घरों में कनेक्शन दे पाएंगे। अभी हमने 20 लाख घरों को कनेक्शन दे दिया है। इस वित्तीय वर्ष में हम 30 लाख घरों को और कनेक्शन दे देंगे, और अगले 2 वर्षों में हम 52 लाख घरों में जल के कनेक्शन दे पाएंगे। लेकिन इसके लिए जो वित्तीय संसाधनों की कमी है उसके बारे में उनका हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि गजेंद्र सिंह जी हमारे राजस्थान के ही हैं, उनसे बातचीत करके 2013 से पहले जो वित्तीय अनुदान राजस्थान को मिलता था, यदि वो मिलने लग जाए तो निश्चित रूप से हमको, मुझे पूरी उम्मीद है दिया कुमारी जी ने सुना भी होगा, और इस मंच पर चूंकि आप एक साथ नजर भी आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि मिलकर आप और केंद्र सरकार कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अमला रुइया जी, ये जो तमाम आपका संघर्ष रहा, एक अकेला आपने जो शुरू किया, और आपके साथ एक बार इसमें कुछ कहना चाहूंगी। जी दिया जी, इसमें मैं ये बिल्कुल कल्ला जी, बीडी कल्ला जी, मंत्री जी को मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूंगी कि जो भी मेरे ओर से, मेरी तरफ से जो भी सहयोग होगा, मैं बिल्कुल मंत्री जी तक ये बात पहुंचाऊंगी। हमारे मोदी जी का सपना है कि घर घर जल पहुंचे, और जल जीवन मिशन पहले सिर्फ रूरल था, अब अर्बन भी उसमें जुड़ गया है। तो बिल्कुल ये जो हमारी केंद्र सरकार की मुहिम है, अभियान है कि घर घर पानी पहुंचे, शुद्ध जल पहुंचे, इसमें कोई भी कमी नहीं शुरुआत हमारी मुहिम की हो भी नहीं सकती थी। और हमारे मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी उन्होंने एक डिमांड उठाई, आपने तुरंत उस बात को माना भी। मैं शुक्रिया करता हूं आप दोनों का। लेकिन अमला जी, मैं आपसे एक सवाल जरूर लेना चाहता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आपके हिसाब से हमें आने वाले दिनों में क्या क्या करना चाहिए?
किस तरह की चीजें, किस तरह की खबरें बनाएं, किस तरह से लोगों को जागरूक करें, क्योंकि मल्टीपल लेवल पर बहुत सारे चैलेंजेस होंगे जो हम फेस करेंगे, जो आप पहले ही फेस कर चुकी हैं। हाँ, लेकिन मैं भी इस बात को एक पॉजिटिव नोट पर ही खत्म करना चाहती हूँ कि मेरा ये अनुभव रहा है कि जो बिल्कुल जल विहीन जो गांव थे, जो ऐसे एरिड क्षेत्र थे, उनमें भी जब मैंने चेक डैम बनाया तो उस गांव का अनुभव ये हुआ कि ये जो एकदम वीरान गांव था, इसने एक नदी को जन्म दे दिया। इस तरह से हमारे काम से कम 75 नदियां शुरू हो गई हैं, जो कि बेशक 3-4 महीने चले, लेकिन 3-4 महीने जिधर से भी वो गुजरती हैं, वहां के सारे कुंड, सारे कुएं, सारे बोरवेल्स, सब कुछ लबालब हो जाते हैं। हमारा एक चेक डैम 100 से 150 कुओं को रिचार्ज कर देता है। उन लोग के पास पर्याप्त पानी रहता है, 2 या 3 फसलें वो ले सकते हैं। और हमारा ये जो मुहिम है चेक डैम बनाने का, जो कि असल में जिसका नाम होना चाहिए था खदीन, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की परंपरा पर ही बनाया गया है, तो उसकी वजह से एक चेक डैम से 150 कुएं और 800 एरिड लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इरिगेटेड फार्म लैंड, जहां पर 2 लाख रुपए पूरे गांव की आमदनी होती थी, वहां पर 1 साल के अंदर 2 करोड़ और 5-6 साल के बाद 8-8 करोड़ गांव की आमदनी होने लग गई है। मतलब 630 गांव जहां पर हमारा काम पहुंच गया है, वो लोग जल के मामले में पर्याप्त हो गए हैं। उन लोग अगर 3-4 साल बारिश हो जाए तो यूं मान लीजिए कि वो अकाल मुक्त हो जाते हैं वो गांव, क्योंकि वो 1-2 साल अगर बारिश नहीं हो तभी भी उनके कुओं में पर्याप्त जल होता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब वो पानी जो कि चेक डैम्स में रुकता है, वो जब तक कुओं में पहुंचता है, वो रेतीले सॉइल से गुजर करके जाता है, इसलिए बहुत हद तक वो प्योर हो जाता है और पेयजल बन जाता है, और फिर गांव वाले उन्हीं कुओं का जल पीते हैं। इसलिए ये जो सॉल्यूशन है खदीन बनाने का, ये अकाल के लिए और फ्लडिंग सिचुएशन के लिए भी एकमात्र निदान है। दोनों समस्याओं को ये जड़ से उखाड़ करके फेंकता है, क्योंकि इसकी वजह से फ्लडिंग किस लिए नहीं होती है, क्योंकि इतने पॉकेट्स हम तैयार कर देते हैं जिसमें पानी रुक जाता है, तो वो बिखर करके सारे इलाके में फैलता नहीं है, वो जगह पर पहुंच जाता है। देखिए, शुरुआत में ही आप सभी के एक्सपीरियंसेस से जो बातें हमें सुनने को मिली, जानने के मिली, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन इस मुहिम में, चूंकि ये मुहिम अब लंबी चलेगी और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले रुकेगी नहीं, ये आपके एक्सपीरियंसेस हमें आगे भी रास्ता दिखाएंगे। आप सभी ने हमारे से सहयोग का वादा किया है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अपना वादा निभाएंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं आपको अंत में एक बात कह दूं, मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, पर यहां तो फैसला लेना बेहद आसान है। आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे अपील करता है, पानी के लिए परंपरा बचाओ। याद रखें, राम सेतु बनाने में एक गिलहरी का योगदान भी बहुत बड़ा था। हम सभी को, हमको, आपको अपनी अपनी कैपेसिटी में योगदान देना ही होगा। मैं अपील करता हूं, मुझे देख रहे सभी लोगों से, स्थानीय प्रशासन से, अथॉरिटीज से, अधिकारियों से योगदान दें। मुझे यकीन है साथ ही हाथ बढ़ाएंगे, हम निकलेंगे बाहर, इतिहास को संजोने, भविष्य को उम्मीद देने, पानी के लिए परंपरा बचाने।